Hello friends, welcome to Nidhi Academy. My name is Rahul Sharma and I am taking case studies section which is part of your ethics paper 4. जैसा फ्रेंड्स मैंने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था केस स्टडीज़ क्या होती हैं, हमने कैसे अप्रोच करना होता है, तो वही चीज़ है। आज फ्रेंड्स हम केस स्टडी सेकंड डिस्कस करेंगे और एक्चुअली जो ये आज वाला केस स्टडी है इसका जो बेस है मीन्स जो हमने इसको किस बेसिस पे जज करना है वो होगा फ्रेंड्स हमारा वेदर आवर एक्शंस एज अ सिविल सर्वेंट आर एथिकल और अनएथिकल। ये है फ्रेंड्स मीन्स एथिकल और अनएथिकल में क्या डिफरेंस होगा ये हम आज डिस्कस करेंगे इस केस स्टडी की मदद से। तो अगर फ्रेंड्स आपको मैं एक लेमन अगर आपको एक मैं लेमन तरीके से बोलूँ तो ये हमारा है कौन सा हमारा पॉइंट ऑफ व्यू सही है या कौन सा हमारा पॉइंट ऑफ व्यू गलत है। ठीक है, बस यही चीज़ होगी एथिकल और अनएथिकल में। एज ए एक जर्नल जो आपको अगर मैं डिफरेंस बोलूँ क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम केस स्टडी 2 डिस्कस करते हैं। ये जो आपके सामने अभी केस 2 है इसमें है मिस्टर ए इज़ डाइंग ऑफ इनक्यूरेबल कैंसर। Mr. A will die in about 7 days. Mr. A is in great pain despite high doses of pain-killing drugs. Mr. A asks his doctor to end it all. If the doctor agrees, he has two choices about what to do. ठीक है फ्रेंड्स, तो आप इस केस को ध्यान से पढ़िए। कोई मिस्टर ए कोई भी पर्सन हो सकता है, इनक्यूरेबल कैंसर से उसकी मृत्यु हो जाएगी और वो भी 7 दिन के अंदर अंदर। ठीक है, उसको पेन किलर से आपने उसका पेन कम किया हुआ है बट फिर भी उसकी डेथ तो होगी क्योंकि इनक्यूरेबल कैंसर है उसको। और अभी अब देखते हैं मिस्टर ए ने डॉक्टर को बोला कि वो इस पेन से निजात पाना चाहता है, तो हम डॉक्टर के पास कौन कौन सी ऑप्शंस हैं और वो कैसे अप्रोच करेगा। ये है हमारे पास डॉक्टर के पास दो ऑप्शंस। फर्स्ट है द डॉक्टर स्टॉप्स गिविंग मिस्टर ए द ड्रग्स दैट आर कीपिंग हिम अलाइव बट कंटिन्यूस पेन किलर्स। इससे क्या होगा, मिस्टर ए डाइज 3 days लेटर आफ्टर हैविंग बीन इन पेन डिस्पाइट द डॉक्टर्स बेस्ट एफर्ट्स। सेकेंड ऑप्शन द डॉक्टर गिव्स मिस्टर ए अ लीथल इंजेक्शन। मिस्टर ए बिकम्स अनकॉन्शियस विद इन सेकेंड्स एंड डाइज विद इन एन आवर। अब जो हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन पूछे गए हैं वो हैं ये, व्हाट द डॉक्टर शुड डू। Do you think that in either case the conduct of doctor will be considered as unethical? If not, so why not? और जो थर्ड है, डू यू हैव अ थर्ड ऑप्शन, गिव रीज़न। तो ये हमने 3 क्वेश्चन हैं ए बी सी, इनका हमने जो आंसर देना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे डॉक्टर के पास जो 2 ऑप्शंस हैं 1 एंड 2 हैं। ठीक है जी, तो फिर अब ये वाला मैंने आपको पहले लास्ट केस स्टडी में ही बोला था कि आपको ध्यान से पढ़ना है केस स्टडी को जो आपके पास दिया होगा। तो इसमें अगर हम फर्स्ट पॉइंट में देखें तो ये है कि मिस्टर ए को अगर डॉक्टर पेन किलर पर ही ज़िंदा रखेगा तो वो 3 दिन ज़्यादा से ज़्यादा मिस्टर ए जीवित रह सकेंगे। क्यों? क्योंकि वो बाकी मेडिसिन जो उसको 7 डेज तक ज़िंदा रख सकती हैं वो उसको बंद कर देगा। इससे क्या होगा, मिस्टर ए 3 दिन में उसकी मृत्यु हो जाएगी। और जो सेकंड ऑप्शन है उसमें है डॉक्टर मिस्टर ए को एक लीथल इंजेक्शन देगा और मिस्टर ए बिकम्स अनकॉन्शियस विद इन अ सेकेंड्स और उसके बाद 1 घंटे में उसकी मौत हो जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं आप ए बी सी में हम इसको कैसे डील करते हैं। फर्स्ट है फ्रेंड्स व्हाट द डॉक्टर शुड डू। फ्रेंड्स ये जो हमारे पास ऑप्शन 1 एंड 2 दी हुई थी, जो डॉक्टर के पास ऑप्शन है उसमें से आपने एक बेस्ट ऑप्शन चूज़ करनी है। और
both the choices, जैसे अभी हम आंसर में बोल रहे हैं, both the choices 1 and 2 are basically impractical. Impractical फ्रेंड्स क्यों है? क्योंकि जो डॉक्टर का मेन काम होता है वो होता है उसने अपनी पेशेंट की जान बचानी है, और जो हमारे पास ऑप्शंस 1 एंड 2 दी हुई हैं वो दोनों ही डिस्पाइट डॉक्टर्स बेस्ट एफर्ट्स उसकी जो पेशेंट है उसकी मौत होगी ही होगी. सो इसीलिए बोथ ऑप्शंस बेसिकली इम्प्रैक्टिकल हैं, बट फिर भी हमने अपना आंसर तो देना ही है, क्योंकि दोनों ऑप्शंस हैं, हम ये दो ऑप्शंस के बाहर नहीं जाएंगे, 1 एंड 2 के बाहर. जो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू होगा वो हम ऑप्शन सी में लिखेंगे. सो ऑप्शन 2 इज अ लिटिल बिट बेटर देन ऑप्शन 1, as it has been stated that no painkiller is doing enough. So Mr. A will be in unbearable pain for 3 days, correct? So why not continue for 4 more days, as he is going to die in 7 days? That's why option 2 is better than 1, as it will allow Mr. A to die within an hour. ठीक है फ्रेंड्स, जो ऑप्शन 1 है वो ये है कि आप मिस्टर ए को 7 दिनों तक ज़िंदा रख रहे हो विद द हेल्प ऑफ मेडिसिन, और जो ऑप्शन बी है वो ये है कि आप डॉक्टर उसको लीथल इंजेक्शन देगा, ठीक है, और 1 घंटे में या विद इन आवर्स उसकी डेथ हो जाएगी. सो दोनों ऑप्शन में से बेटर आपकी जो मुझे लग रही है वो ऑप्शन बी है. क्यों? क्योंकि इससे पेशेंट का दर्द बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा. नो डाउट ऑब्वियस, अगर उसकी डेथ होगी तो पेन तो अपने आप ही ख़त्म हो जाएगा. ऑप्शन 1 फ्रेंड्स क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि अगर आप किसी को 3 दिन अगर आप उसको तड़पता रखोगे, ठीक है ना, क्योंकि जब आप उसको मेडिसिन हटा दोगे, जब सिर्फ पेन किलर्स दोगे, ठीक है, तो वो भी तो एक तरह का उसके ऊपर पेन ही है, अनबियरेबल पेन है उसके पास, ठीक है. आप 3 दिन किसी को तड़पाओगे और आप कुछ आवर्स के लिए अगर उसको तड़पाओगे, तो इसमें तो फ़र्क है ना. कहाँ बंदा 3 दिन बाद मरेगा, उसकी डेथ होगी, ठीक है. अगर आप उसको 3 दिन पेन किलर्स पे ज़िंदा रख सकते हो, आप 4 दिन और उसको ज़िंदा रख लो पेन किलर्स पर, क्योंकि 7 दिन में तो उसकी डेथ होनी है, ठीक है ना फ्रेंड्स. तो इसीलिए मेरे हिसाब से ऑप्शन 2 ऑप्शन 1 के कंपेरेटिव बेटर है. और ऑब्वियस है ये भी आपको also it must be kept in mind that while taking such decision the prevailing circumstances must be taken into consideration. prevailing circumstances में फ्रेंड्स ये बात होगी कि अगर उसके फैमिली मेम्बर्स एग्री कर रहे हैं या नहीं कर रहे, या फिर अगर डॉक्टर को लगता है कि किसी और मेडिकल तरीके से ये पेशेंट की जान बचाई सकती है, या फिर उसका पेन कम किया जा सकता है, ठीक है. या फिर अगर सर्कमस्टांसेस में ये भी चीज़ हो सकती है कि जो पेशेंट एक्चुअली क्या चाहता है, वो 7 दिन और रहना चाहता है ज़िंदा, या फिर वो मरना चाहता है, क्योंकि उस पेन उसके लिए अनबियरेबल है. तो फ्रेंड्स कुछ एक ऐसे सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं. तो अगर आपको भी सर्कमस्टांसेस लगें इनके अलावा तो काइंडली कमेंट बॉक्स में लिखिएगा. और ऑप्शन बी है फ्रेंड्स, whether the conduct of doctor will be considered as ethical or unethical. फ्रेंड्स पहले मैं आपको एथिकल और अनएथिकल में एक छोटा सा डिफरेंस बताना चाहूँगा. बेसिकली जैसे मैंने आपको बोला था कि एज ए अगर लेमैन लैंग्वेज में आपको बोलूँ तो कौन सा एक्शन आपका सही है और कौन सा एक्शन आपका गलत है एज ए सिविल सर्वेंट, ठीक है. तो ये चीज़ को हम एथिकल और अनएथिकल बोलेंगे. बट अगर आपको एक टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बताऊं तो फ्रेंड्स आप ये लगा लीजिए कि एथिकल में जैसे कि एथिकल हम उस चीज़ को बोलेंगे या हम उस डिसीज़न को बोलेंगे जिससे अ लार्जर नंबर ऑफ पीपल का भला होता हो, मीन्स, या फिर एक जैसे ये लगाइए, ethical decision would be that by which greatest good to the greatest number of people, greatest good to the greatest number of people, ठीक है जी, जिससे ज़्यादा बेनिफिट हो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का, हम उस डिसीजन को एथिकल बोलेंगे, और ऑपोजिट ऑब्वियस है अनएथिकल रहेगा. जैसे फ्रेंड्स एक एग्जांपल है, ये जो हमारे टेररिस्ट ग्रुप्स आते हैं या फिर टेररिस्ट आते हैं, ठीक है, अगर हमारे आर्मी वाले उनको ना मारें या उनकी किलिंग ना करें, ठीक है,
तो फिर वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, टेररिस्ट जितने ज़्यादा आएंगे, ठीक है, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मारेंगे, ठीक है। अगर हम कुछ एक पर्सन्स को, मीन्स अगर हम कुछ एक 100 लोगों को मारकर एक 1 बिलियन पीपल को अगर हम सेव कर सकते हैं, तो वो हमारा डिसीज़न एथिकल होगा। और अगर हम जानबूझकर उन 100 लोगों को आने दें हमारे देश में और उनको अपनी मनमर्जी से किलिंग करने दें, तो वो हमारी तरफ से अनएथिकल है, बट वो टेररिस्ट ग्रुप की तरफ से या फिर जो टेररिस्ट आए हुए हैं उनकी तरफ से वो एथिकल है। सो फ्रेंड्स, ये हमारा बेसिक डिफरेंस है एथिकल और अनएथिकल में। तो चलिए अब हम इस ऑप्शन के बारे में बात करते हैं, वेदर द कंडक्ट ऑफ डॉक्टर विल बी कंसिडर्ड एज एथिकल और अनएथिकल। यस, it can be considered as an unethical act if one goes by the general opinion and also from the professional point of view. फ्रेंड्स, प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यू मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि आई थिंक कुछ एक आप में से डॉक्टर्स भी होंगे। जहाँ तक मुझे लगता है कि शायद डॉक्टर्स को भी एज ए ओथ दिलाई जाती है, आई थिंक जब वो शुरू करते हैं अपना प्रोफेशन, कि वो अपने पेशेंट के लिए पूरी तरह से समर्पित होंगे और उनका पेन ख़त्म करने के लिए पूरी ट्राई करेंगे। आई थिंक मे बी कुछ ऐसा होगा, ठीक है फ्रेंड्स। मीन्स तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि फ्रॉम प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है, ये हमारा जो एक्ट होगा, डॉक्टर का जो एक्ट होगा, वो अनएथिकल कंसिडर किया जाएगा, बिकॉज एज डॉक्टर्स आर कंसिडर्ड नेक्स्ट टू गॉड एंड नॉट एज लाइफ टेकर। यस, हम उनको भगवान का रूप मानते हैं, ना कि हम उनको एज ए लाइफ टेकर मानते हैं। सो इसीलिए फ्रेंड्स, ये एक जनरल ओपिनियन एज वेल एज फ्रॉम प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है, ये डॉक्टर का डिसीजन अनएथिकल होगा, चाहे वो ऑप्शन 1 को यूज़ करे चाहे ऑप्शन 2 को यूज़ करे, क्योंकि दोनों केसेस में वो पेशेंट की जान ले रहा है, ठीक है जी। बट इफ़ वी कंसिडर मिस्टर एज पॉइंट ऑफ व्यू एंड डॉक्टर्स हेल्पलेसनेस, यस, डॉक्टर्स हेल्पलेसनेस इन टेकिंग केयर ऑफ हिज पेशेंट, देन एक्शंस ऑफ डॉक्टर कैन बी जस्टिफाइड। क्यों जस्टिफाइड है डॉक्टर के एक्शन? बिकॉज ही इज लिबरेटिंग अ पर्सन suffering from an unbearable pain and is doing his duty but in another way. Yes friends, वो अपनी ड्यूटी ही परफॉर्म कर रहा है बट इन अनदर वे। जैसा कि मैंने आपको अभी अभी बोला कि डॉक्टर का काम होता है कि उसने अपने पेशेंट को पेन से बाहर निकालना है, वो इस केस में भी अपने पेशेंट को पेन से बाहर निकाल रहा है, यस, बट चाहे वो उसकी जान लेकर ही निकाल रहा है, बट उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं है डॉक्टर के पास। सो फ्रेंड्स, इसीलिए ये जो मैंने बोला है कि डॉक्टर अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रहा है बट इन अनदर वे। सो ओवरऑल फ्रेंड्स, ये चाहे ऑप्शन 1 यूज़ हो चाहे ऑप्शन 2 यूज़ हो, वो हम उसको अनएथिकल ही कंसिडर करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। यस, जो अभी एनी अदर ऑप्शन दैट वी कैन सजेस्ट, या फिर आपको अगर कोई ऑप्शन लगे तो आप भी वो सजेस्ट कर सकते हो काइंडली कमेंट बॉक्स में, तो मैं इसमें ज़रूर ऐड करूँगा। यस, देयर इज़ अ थर्ड ऑप्शन, दैट इज़ डॉक्टर कंसल्ट मिस्टर एज फैमिली मेम्बर और his senior doctors and shall also go by laws and regulations prevailing in the country. Yes friends, इसमें ये है कि डॉक्टर मिस्टर ए की फैमिली को कंसल्ट करे। अगर हम ऑप्शन 1 की बात करें तो उसके पास होंगे कि वो 3 दिन मिस्टर ए को ज़िंदा रख सकता है। अगर उसके फैमिली मेम्बर चाहें कि वो 3 दिन रख अपने फैमिली मेम्बर को ज़िंदा देखना चाहते हैं, तो आप ऑप्शन 1 यूज़ कर सकते हो, बट ये फैमिली मेम्बर्स पर ही डिपेंड करेगा। इसमें फ्रेंड्स ये हो सकता है कि जैसे उसने अगर सिर्फ वही है जो एक अर्निंग मेंबर है जो मिस्टर ए है, ठीक है, या फिर अगर उसने अपनी कोई विल साइन करनी है या फिर उसने कोई चेक बुक्स, कुछ भी मीन्स कुछ ऐसा करके उसने साइन वगैरह करना है, ठीक है, या फिर अपने उसने कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स अपने फैमिली वालों को देने हैं जो उसके साइंस के बिना कभी नहीं चलेंगे, ठीक है। तो इसीलिए फ्रेंड्स, डॉक्टर का फ़र्ज़ है कि वो मिस्टर ए की फैमिली मेम्बर को कंसल्ट करे कोई भी ऑप्शन यूज़ करने से पहले, और सेकंड है वो अपने सीनियर डॉक्टर से कंसल्ट कर ले। हो सकता है उसने पहले कंसल्ट किया हो, अगर उसने नहीं किया तो वो अपने सीनियर डॉक्टर से कंसल्ट करे,
कि हम मिस्टर ए की पेन को किसी तरह ख़त्म कर सकते हैं, ये ऑप्शन 1 और 2 के अलावा, या फिर अगर इसका कोई इलाज है कहीं और जगह तो उसके रिगार्डिंग अपने सीनियर डॉक्टर से कंसल्ट करें। और थर्ड है फ्रेंड्स, शैल आल्सो गो बाय लॉज एंड रेगुलेशंस प्रिवेलिंग इन द कंट्री। ऑब्वियस है, हमारी कंट्री में या किसी भी कंट्री में अगर कोई लॉज एंड रेगुलेशंस ऐसी केसेस के रिगार्डिंग अगर बने हुए हैं तो डॉक्टर को उन लॉज एंड रेगुलेशंस को ज़रूर फॉलो करना पड़ेगा, बिकॉज वो एथिकल रहेगा, मीन्स वो ठीक रहेगी अगर वो लॉज एंड रेगुलेशंस अगर कंट्री में होंगे, ठीक है, तो उनको फॉलो करें। और रीजंस बिहाइंड दिस इज दैट in case through how the doctor has taken such decision as a goodwill gesture, बिल्कुल, but he must save his skin in case of any inquiry or allegations put against him by any person in near future or a blame game started, so he must have valid facts to support his actions। इसीलिए फ्रेंड्स मैंने आपको जो ऑप्शन बोली हैं कि उसकी फैमिली मेम्बर से कंसल्ट करें, सीनियर डॉक्टर से कंसल्ट करें, या जो भी लॉज एंड रेगुलेशंस प्रिवेलिंग इन द कंट्री हैं उनको यूज़ करें। क्यों? क्योंकि हो सकता है कुछ टाइम बाद कोई रिलेटिव या फिर कोई फैमिली मेम्बर डॉक्टर के ऊपर केस कर दें। मीन्स कुछ ऐसा हो सकता है कि इन्होंने इसकी वजह से हमारी ये आज हालत है, हमारे फैमिली मेम्बर को इसने हमारे से बिना पूछे इसने उसको जहर दे दिया या जो भी किया, ठीक है ना। तो इसीलिए अपनी स्किन डॉक्टर को बचाने के लिए ये तीनों चीज़ें उसको यूज़ करनी चाहिए ताकि फर्दर उसको फ्यूचर में कोई दिक्कत ना आए। डॉक्टर ने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी कि वो मिस्टर ए की हेल्प कर सके, बट अब उसके अगर बस में कुछ नहीं है तो हम डॉक्टर तो क्या कोई भी कुछ नहीं कर सकता। तो फ्रेंड्स ये 3 ऑप्शंस हैं जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं। अगर आपको कोई अच्छा वैलिड पॉइंट लगे तो काइंडली कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा मुझे। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग निधिश्री अकेडमी। एंड अगर आपको अच्छा लगे हो तो काइंडली शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मैं बस इतना ही आपसे बोलूँगा, और अपने कमेंट्स ज़रूर शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग निधिश्री अकेडमी। टेक केयर, हैव अ गुड डे।